नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्ज़ाम के लिए उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज, और जिसमें हम प्रत्येक दिन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि आधुनिक किसान आंदोलन के जनक कौन हैं। तो उत्तराखंड में आधुनिक किसान आंदोलन के जनक हैं गोपाल सिंह राणा जी। उत्तराखंड में आधुनिक किसान आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? गोपाल सिंह राणा। अगला प्रश्न है कि रात अब भी मौजूद है, तो इसके लेखक कौन हैं? रात अब भी मौजूद है, इसके लेखक हैं लीलाधर जगूड़ी। कौन है? लीलाधर जगूड़ी जी इसके लेखक हैं। रात अब भी मौजूद है। अगला प्रश्न है कि रुद्रप्रयाग नगर पंचायत कब बनी? तो दोस्तों, रुद्रप्रयाग नगर पंचायत बनी 2002 ईस्वी में। तो रुद्रप्रयाग नगर पंचायत कब बनी? 2002 में। इसके बाद रुद्रप्रयाग नगर पालिका कब बनी? तो नगर पालिका बनती है 2006 ईस्वी में। 2002 में नगर पंचायत और 2006 में यह नगर पालिका बन जाती है। अगला प्रश्न है कि ध्यान गुफा कहाँ स्थित है? तो ध्यान गुफा उत्तराखंड में स्थित है केदारनाथ में। और ध्यान गुफा ये वही गुफा है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये केदारनाथ गए थे तो इन्होंने कुछ टाइम यहाँ पर क्या किया था? ध्यान किया था। तो इसलिए इसका नाम ध्यान गुफा रखा गया है। और वर्तमान में जो उत्तराखंड हमारी सरकार है यह इसको क्या कर रही है? काफ़ी प्रमोट कर रही है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि गढ़वाल मंडल का एकमात्र जिला जो पौड़ी को स्पर्श नहीं करता है। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पौड़ी एक ऐसा जिला है जो 7 अलग अलग जिलों को जिसकी सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो गढ़वाल मंडल का एकमात्र जिला है उत्तरकाशी। तो 5 जिले गढ़वाल के और 2 जिले कुमाऊं के इससे सीमा साझा करते हैं। तो गढ़वाल का एकमात्र जिला है उत्तरकाशी जो पौड़ी से सीमा नहीं बनाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा कि पौड़ी गढ़वाल की ऊंची चोटी कौन सी है? ये पौड़ हो गया थोड़ा। पौड़ी गढ़वाल की सबसे ऊंची चोटी, तो पौड़ी गढ़वाल की ऊंची चोटी है किनास पर्वत। कौन सी है? किनास पर्वत है पौड़ी गढ़वाल की सबसे ऊंची चोटी। अगला प्रश्न है कि गुजरू आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो गुजरू आंदोलन के प्रणेता हैं राम प्रसाद नौटियाल। और ये 1942 के जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था तो उस समय यह आंदोलन चलाया गया गुजरू में, और ये पौड़ी में स्थित है। और इसी गुजरू को गढ़वाल का बारदोली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बौद्धा पार्क कहाँ स्थित है? तो बौद्धा पार्क स्थित है कोटद्वार में, यानी पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में क्या है? बौद्धा पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो बौद्ध मंदिर स्थित है देहरादून में। अगला प्रश्न है कि ऊटी बैंक लूट का नेतृत्व किसने किया था? तो ऊटी बैंक कांड का जो नेतृत्व किया था उत्तराखंड से, ये किया था बच्चूलाल भट्ट। क्या थे? इस ऊटी बैंक लूट में शामिल थे। और ये कब हुआ? 1933 ईस्वी में ऊटी बैंक लूट कांड हुआ था, और इसमें उत्तराखंड से कौन शामिल थे? बच्चूलाल भट्ट। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के प्रथम सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे जगमोहन सिंह नेगी जी। कौन थे? जगमोहन सिंह नेगी उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य हैं सुधा रानी पांडे। सुधा रानी पांडे क्या है? उत्तराखंड जो यूकेपीएससी है उसकी प्रथम महिला सदस्य बनी थी। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना कब हुई? तो अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना होती है 1864। दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अल्मोड़ा नगर पालिका स्थापना कब हुई? ये 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना की गई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा के मारचूला को क्या कहा जाता है? तो अल्मोड़ा के मारचूला को कहा जाता है पीतल नगरी। क्या कहा जाता है? पीतल नगरी कहा जाता है अल्मोड़ा के मारचूला को। अगला प्रश्न है कि नैनी झील की आकृति कैसी है?
तो यानी जो नैनीताल है, नैनी झील है, उसकी आकृति कैसी है? तो उसकी आकृति है नाशपाती के समान। अगला प्रश्न है कमल ताल का अन्य नाम क्या है? तो कमल ताल को नल ताल भी कहा जाता है। नल ताल या कमल ताल दोनों एक ही हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है फ्रीकी झरना कहाँ स्थित है? तो फ्रीकी झरना स्थित है कालाढूंगी नैनीताल में। कहाँ स्थित है? कालाढूंगी नैनीताल। अगला प्रश्न है कि अस्कोट आंदोलन की शुरुआत किसने की? ये कब हुई थी? तो अस्कोट आंदोलन की शुरुआत हुई है 1924 ईस्वी में, और ये जो राजशाही तंत्र था उसके खिलाफ यह आंदोलन किया जाता है, अस्कोट आंदोलन। अगला प्रश्न है कि गंगोली हाट नामक शहर किसने बसाया था? तो यानी जो गंगोली हाट है पिथौरागढ़ में, तो इसको बसाने का श्रेय जाता है सुजान देव को। किसको जाता है? सुजान देव को। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पंडित नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो पंडित नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान स्थित है मुनस्यारी, पिथौरागढ़ जिले में। तो पंडित नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? मुनस्यारी, पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है कि राजा रानी गुफा कहाँ स्थित है? तो राजा रानी गुफा स्थित है पिथौरागढ़ जिले में। राजा रानी गुफा। कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि राजा रानी नामक गुफा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारे पिथौरागढ़ जिले में। अगला प्रश्न है थॉमसन व काटले द्वारा स्थापित शहर कौन सा है? थॉमसन व काटले द्वारा स्थापित शहर है रुड़की। रुड़की कहाँ स्थित है? ये हरिद्वार में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रीय गीत का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया? तो राष्ट्रीय गीत का कुमाऊनी अनुवाद किया है हरिराम त्रिपाठी ने, और इन्होंने ये कब किया? 1906 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय गीत का कुमाऊनी अनुवाद हरिराम त्रिपाठी, और ये किया इन्होंने 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कालू मेहरा को क्रांतिवीर संगठन बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो कालू मेहरा को क्रांतिवीर संगठन बनाने की प्रेरणा मिलती है अवध के नवाब वाजिद अली शाह से, या उनके सहयोग से इन्होंने क्या किया? एक क्रांतिवीर संगठन बनाया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में नायक आंदोलन संबंधित है, यानी उत्तराखंड में जो नायक आंदोलन चलाया गया था तो ये संबंधित था दलित सुधार से। तो दलितों के सुधार से संबंधित आंदोलन था नायक आंदोलन, और ये मुख्यतः क्या था? जो नायक जाति थी उनके उद्धार से संबंधित आंदोलन था। अगला प्रश्न है गोरखाओं और गढ़पतियों के बीच कब संधि हुई? गोरखाओं और गढ़पतियों मतलब यानी जो पंवार शासक थे, तो उनके बीच संधि होती है 1792, और इस संधि को क्या कहते हैं? लंगूरगढ़ की संधि या श्रीनगर की संधि के नाम से भी जाना जाता है। जब 1791 में प्रथम बार क्या होता है? पहली बार गढ़वाल पर आक्रमण किया जाता है गोरखाओं द्वारा। तो एक साल के लगभग एक साल हो जाता है, वो लंगूरगढ़ से आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। इसी बीच चाइना से आक्रमण हो जाता है नेपाल पर, और तब ये संधि होती है गोरखाओं और पंवार शासक रहते हैं प्रद्युमन शाह, इन दोनों के बीच संधि होती है। अगला प्रश्न है पौन टूटी नामक कर लिया जाता है? तो पौन टूटी नामक कर लिया जाता है आयात निर्यात पर, यानी जो चाहे चंद शासक रहे हों या पंवार शासक रहे हों, संपूर्ण उत्तराखंड में इस प्रकार का कर लिए जाते थे जो वस्तुओं के क्रय विक्रय पर, उनको मतलब बेचने और लाने पर, एक जगह से दूसरी जगह लाने पर, आयात निर्यात पर क्या होता था? ये कर लगाए जाते थे। तो पौन टूटी क्या था? एक आयात निर्यात कर था। अगला प्रश्न है चंपासर ग्लेशियर स्थित है? तो चंपासर ग्लेशियर स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जिले में है चंपासर ग्लेशियर। अगला प्रश्न हमारा विंसर में वीरणेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो विंसर में वीरणेश्वर मंदिर बनवाया था कल्याण चंद ने। किसने बनाया था? कल्याण चंद ने विंसर में वीरणेश्वर मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न है भगवा बासा बुग्याल स्थित है? तो भगवा बासा बुग्याल कहाँ स्थित है? भगवा बासा तो ये स्थित है चमोली में। चमोली में भगवा बासा बुग्याल स्थित है। इसके अलावा पनार व पुंगू बुग्याल भी कहाँ स्थित है? तो ये भी चमोली जिले में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ?
तो उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ 1972 में। और ये जो हमारा पृथक राज्य आंदोलन चल रहा था तो उसमें योगदान देने के लिए यह संगठन बनाया गया था, उत्तरांचल परिषद। इसके बाद अगला प्रश्न है, रो नहीं आगे बढ़ो का नारा किसने दिया? रो नहीं आगे बढ़ो, तो ये नारा दिया था तुलसी देवी ने। तुलसी देवी ने नारा दिया था रो नहीं आगे बढ़ो। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में हिरण्यवर्तनी कहा गया है? तो ऋग्वेद में किस नदी को हिरण्यवर्तनी कहा गया है? तो ये कहा गया है अलकनंदा नदी को। अगला प्रश्न है हमारा कि गंगनाथ किस वंश का राजकुमार था? तो गंगनाथ राजकुमार था चंद वंश से, तो चंद वंश से संबंधित राजकुमार था गंगनाथ। अगला प्रश्न है, कल्याण राज की पत्नी का नाम क्या था? तो कल्याण राज की पत्नी का नाम था लद्दा देवी। तो कल्याण राज की पत्नी का नाम क्या था? लद्दा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि संक लिपि में लिखे काले रंग के आलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो संक लिपि में लिखे गए काले रंग के आलेख मिले हमें प्रोला से। कहाँ से मिले हैं? प्रोला, उत्तरकाशी से। अगला प्रश्न है कि 1856 ईस्वी में पुरापाषाणिक सभागार की खोज किसने की थी? तो ये की थी 1856 में हेनवुड ने। तो किसने की थी? हेनवुड ने पुरापाषाणिक सभागारों की खोज की थी। किसने? हेनवुड ने। अगला प्रश्न है, कीर्तिनगर में हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? तो कीर्तिनगर में हाईकोर्ट की स्थापना होती है 1938 ईस्वी में। तो ये नरेंद्र शाह के समय हुई थी। अगला प्रश्न है, केदारखंड व मानस खंड को अलग करता है? तो केदारखंड व मानस खंड को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत द्वारा केदारखंड और मानस खंड को अलग किया जाता है। पूर्वी तरफ क्या है? पश्चिमी तरफ है गढ़वाल और पूर्वी तरफ है कुमाऊं। तो नंदा देवी पर्वत क्या है? मध्य में स्थित है केदारखंड और मानस खंड के। तो गढ़वाल को क्या कहा जाता है? गढ़वाल को केदारखंड कहा जाता है और कुमाऊं को कहा जाता है मानस खंड। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो कालसी अभिलेख में उत्तराखंड को कहा गया है उपरांत। क्या कहा गया है? उपरांत कहकर संबोधित किया गया है इस क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, फतेशाह कर्ण ग्रंथ किसने लिखा है? तो फतेशाह कर्ण ग्रंथ लिखा है जटाधर ने। जटाधर ने लिखा है फतेशाह कर्ण ग्रंथ। अगला प्रश्न है कि भद्रमित्र शुंग की मृण मुद्रा यानी मिट्टी की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है अंबाड़ी देहरादून से। कहाँ से प्राप्त हुई है? अंबाड़ी देहरादून के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, परशुनी उत्तराखंड की किस प्राचीन नदी का नाम है? तो ये है नयार नदी का नाम। तो नयार नदी को क्या कहा जाता है? परशुनी नदी भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हैप्पी वैली कहाँ स्थित है? तो हैप्पी वैली स्थित है मंसूरी देहरादून में। अगला प्रश्न है, कद्दूखाल नामक गांव के पास किस प्रसिद्ध देवी का मंदिर स्थित है? तो कद्दूखाल नामक गांव के पास कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो ये है सुरकंडा देवी मंदिर। तो सुरकंडा देवी मंदिर स्थित है कद्दूखाल के पास और ये टिहरी जिले में आता है। अगला प्रश्न है कि माणक सिद्ध कहाँ स्थित है? तो 4 सिद्धों में से एक है माणक सिद्ध और ये कहाँ आता है? तो ये आता है देहरादून में। और ये जो चारों सिद्ध हैं ये कहाँ हैं? देहरादून में ही स्थित हैं। तो माणक सिद्ध कहाँ स्थित है? देहरादून में। इसके बाद हमारे आज का अंतिम प्रश्न है कि नीति शतक व वैराग्य शतक की रचना किसने की थी? तो नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना की है राजा भर्तृहरि ने। तो राजा भर्तृहरि ने नीति शतक और वैराग्य शतक नामक ग्रंथों की रचना की थी। तो ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।